ऐसा होता है कि लिगैंड जो अपने लोन पेयर्स है वो सीएमए को देता है, और बदले में सीएमए अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स उसको देता है लिगैंड को। और जो ये दोनों साइड से बॉन्डिंग होती है इसे सिनर्जिक कहते हैं। अच्छा, तो सर जब ये कौन सा कंपाउंड होता है? सर जब मेटल लिगेंड को वापस इलेक्ट्रॉन करता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो यस, और तो ये बैक ध्यान। बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग एस्टेब्लिश हो जाती है, उसको सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो एक चीज ध्यान ऑर्गेनो रखना। मेटालिक कंपाउंड्स में। यस, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होना चाहिए ना। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का मतलब कैसे डिफाइन कर रहे हो? व्हाट इज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड? सर जैसे कि आपका C2H4 हो गया, उसके साथ में अगर आप जैसे एक, सर वो मैं बताऊं कंपाउंड, जैसे PtCl3C2H4 पढ़ा था मैंने, हम्म। और 2 प्लस, हम्म। हाँ, बोलो। 2 प्लस सॉरी +1 होगा सर, वो होगा ऑर्गेनोमेटेलिक। उसमें C2H4 है ना, वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने देता है उसमें। हाँ, यहाँ पे कौन सा डोनर है? कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलोगे? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, पाई कॉम्प्लेक्स, या सिग्मा पाई दोनों कॉम्प्लेक्स? सर सिग्मा पाई। हाँ, पाई दोनों। पाई होता है ना, केवल पाई डोनर कर रहा है ना वहाँ पे। सिग्मा कहाँ से आ गया? सर ये के भी, अच्छा अच्छा ठीक सर, मैंने कॉम्प्लेक्स पढ़ा ना PtCl3C2H4, हाँ। उसके लिए सर। हाँ, उसी लिए, उसी का तो है ये। नहीं, Cl तो कर रहा है ना सिग्मा से, इसलिए मैं बताया कि सिग्मा पाई दोनों है इसमें। मतलब अगर सिर्फ ऑर्गेनोमेटेलिक की बात हो तो पाई है। हम्म। ठीक है, चलो तो हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे है ना इस पे। तो देखो, और आज हम लोग पढ़ेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना। सिनर्जिक बॉन्डिंग अपन देखते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में, है ना। अगर कोई आपसे ये बोले व्हाट इज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, वैसे कोई पूछेगा नहीं अब, है ना, क्योंकि अब जो है एडवांस का पेपर जा रहे हो, तो ये छोटी छोटी बातें आपको कोई नहीं पूछेगा, है ना। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड किसको बोलेंगे? जहाँ पे आपको मेटल दिखे एंड कौन दिखे? कार्बन दिखे, बस हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। M and C जहाँ पे दिखे, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो बहुत टाइप होते हैं, सिग्मा होते हैं, पाई होते हैं, सिग्मा एंड पाई ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होते हैं, है ना। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक किसको बोलोगे बताओ? सिग्मा बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड किसको बोलोगे? पैरोसिलिन भी तो होता है। सर जैसे सी मेटालिक, एस थ्री एम जी बी आर हाँ, यस, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक, गैला। मेटालिक कंपाउंड। ठीक है, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गए, है ना। तो ये तो आप लोग पढ़े हो गए, है ना। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये RCRLI, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, ये हमारा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये आप सिंपल ये ले लो। ठीक है, ये सभी क्या है? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें किसी को डाउट है? नहीं, एक सेकेंड। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्डेड मेटालिक कंपाउंड का एग्जांपल जो होगा आपको, ये आप देखे हो इसका R2, या बताओ। सर R2CuLi। हाँ, या इसको देखो, CH3 Li। CH3 CH3 4SN। या फिर इसका एग्जांपल और होता है, जैसे ये तो फेमस है, ये हम लोग देखे है ना, Al2CH3 होल 6, पढ़े हो ये वाला? ब्रीज, एल, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एल, फिर CH3, और यहाँ पे आ जाता है CH3 CH3। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रखना, है ना। फिर आपका सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक किसको बोलोगे? मान लो आपके पास, चेंज कर दो, Al2 के अंदर आप डाल दो C2H5। ठीक है, 6। ठीक है, तो ये सभी क्या है? सिग्मा बॉन्डेड है, तो इसी, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। राइट, अब आ जाओ सेकेंड, पाई बॉन्डेड, है ना। तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक किसको बोलोगे? पाई बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड किसको बोलोगे? सर जिसमें मेटल रिंग वाले कंपाउंड्स के साथ ज्वाइंट हो। हाँ, फेरोसिन हुआ आपका, है ना, नाम सुने हो ना फेरोसिन का। ठीक है, सर या जिसे सॉल्ट हुआ, जैसी सॉल्ट जो है JDIAC, ये सॉल्ट है ना, ये भी बनाता है कौन सा? पाई, है ना। कैसे देखो इसका, इसका नाम देखोगे ना, KPtCl3 N स्क्वायर
C2H4, C2H4 है ना। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है ना। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे है ना, तो Pt है ना, तो यहाँ पे आपका Cl, एक ये Cl एंड यहाँ पे Cl है ना, और ये जो कंपाउंड है ना हमारा C2H4, C2H4 जो है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बॉन्ड बना लेता है इसके साथ, ठीक है, क्लियर है ना, ध्यान रखना है ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे फेरोसिन होता है ना। फेरोसिन में क्या होता है कि अगर आप इसका ना, फेरोसिन नीचे देख लो या इधर देख लो, ठीक है। फेरोसिन में क्या होता है ना, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, स्ट्रक्चर से पहले इसका फॉर्मूला किसी को पता है फेरोसिन का, एनीवन, बोलो, किसी को फेरोसिन का। सर ऊपर पेंटीन, नीचे पेंटीन, बीच में Fe+2। ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पेंटिन को कैसे बनाते हैं अपन, ये हो गया हमारा है ना साइक्लो पेंटीन होता है ना, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, कैसे, इसको हटा के है ना, बीच में हम लोग ऐसे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बीच में आयरन आ जाएगा, फिर इसके नीचे मान लो यही बना दो, है ना। ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, हमारा फेरोसिन का है ना, ये डोनेट कर रहा है इधर से और ये इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोसिन है ना, इसका नाम स्ट्रक्चर दोनों पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। सर ये कितने सर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फिर ये पेंटीन? कितने इलेक्ट्रॉन, दो, दो ही इलेक्ट्रॉन करेगा ना, ज्यादा थोड़ी करेगा। Fe2+ में है ना यहाँ पे। ओके सर। आपको क्या लग रहा है कि एक 10-10 करेगा, एक बॉन्ड में दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि आपके पास ज्यादा पैसा है तो ज्यादा जैसे इस पे डोनेट। दो, इस पे सर एक पाई बॉन्ड था इथाइलिन में, और यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है मतलब इसके अंदर, तो मुझे लगा ना इसमें क्या हो दोनों। जाता है ना, देखो, नहीं नहीं, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ऐसा ये होता है इसका, इस टाइप का दिखता है ना। हाँ सर, इसको तो ये हम लोग दोनों। ना, इसको हम लोग ऐसे डोनेट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे नेगेटिव क्या मानते हैं कि यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में दिखाते हैं, ठीक ठीक है। है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना है ना, इसका नाम याद रखना, इसको भूलना नहीं है ना, जिसे सॉल्ट के बारे में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सारा चीज है ना, भूल मत जाना है ना, ठीक है, ओके। अब आ जाओ नीचे, नीचे अब हम लोग देखते हैं सिग्मा पाई। सिग्मा पाई कहाँ कहाँ पे होती है, सिग्मा भी हो एंड हमारी पाई भी, बोलो, सिग्मा एंड पाई दोनों होना चाहिए, बोलो, किसी को पता है, सेम क्वेश्चन पूछा भी गया था, यहाँ सेम पे टाइप, सर CO एज अ लिगेंड हो। जैसे ये वाला पढ़े हो, निकेल CO होल 4, हाँ यस सर। सर। या FeCO होल 5, या आपका पढ़ लो CrCO होल 6, ये सभी क्या है, जहाँ पे सिग्मा एंड पाई दोनों प्रेजेंट होते हैं, है ना, सिग्मा एंड पाई दोनों होते हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है, बोलो। हाँ, एक चीज याद रखना, ये स्ट्रक्चर भूलना मत अपना, है ना? इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना, बार बार बोल रही है भूल जाना वहां जाके, है ना, इसका स्ट्रक्चर याद रखना है ना, ठीक है। अब आ जाओ, अब कुछ चीजें आपसे पूछा जा सकता है, जैसे NiCO4 का स्ट्रक्चर बताना आप लोग, कैसा होता है ये, बोलो, सर किसी को। Ni से दो CO लगेंगे, हम्म, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इनके बीच में, Ni और CO के बीच में। सब में है ना, कि केवल दो में। सर दो में Ni दो ही बॉन्ड बना पाएगा ना सर। हम्म, फिर नहीं दो, बाकी जो नहीं नहीं, CO है सर वो आपस में बनाएंगे बॉन्ड। CO आपस में बनाएंगे, ऐसा है क्या। सर निकल तो सर मैक्सिमम दो बना सकता है ना, 2+। निकल जो है बॉन्ड तो बनाएगा ही ना, बॉन्ड क्यों सर नहीं बनाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होंगे चार। तब
बॉन्ड तो बनाएगा, किसने बोल दिया नहीं बनाएंगे? NiCl4 नहीं पढ़े हो? ये क्या कॉम्प्लेक्स नहीं है? तो यहाँ तो बना रहा है। चलो इसका बताओ, आयरन का। सर एक सेकंड, ये जो हमारे सिग्मा वाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस है, इसमें जो मेटल है जैसे हमारा निकल हुआ, निकल का कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड एंड सी का ओ के साथ पाई बॉन्ड है। हाँ ठीक ठीक है। है, इसमें आ जाओ। FeCO5 में कैसा होगा? ये Fe हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका C हो गया, ट्राइगोनल CO बाय है। पिरामिडल। ठीक है, इसमें आ जाओ। CrCO6 कैसा दिखेगा? CO, 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 पिरामिडल। फिर CO, 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 ये हो गया स्ट्रक्चर, है ना? ध्यान रखना। ठीक है, अब आपसे जो स्ट्रक्चर पूछा जाता है इंपॉर्टेंट जो है, जो कि आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, बार बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। पहला नाम है आपका Mn2CO होल 10। इसका स्ट्रक्चर बताओ आप। बताओ। Mn है, ब्रिजिंग। इसका मतलब यहाँ पे तो Mn रहेगा, रहेगा 2 Mn। अब बताओ, बोलो ब्रिजिंग होगा? इसमें ब्रिजिंग हाँ आएगा? सर, ब्रिजिंग। सर ब्रिजिंग होगी, ब्रिजिंग होगी। इसमें नहीं सर, ब्रिजिंग, इसमें ब्रिजिंग तो नहीं है, इसमें आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ सबको पास इसमें पास। ब्रिजिंग नहीं होता है, और ये पूछा गया है अभी। इस पे नहीं, इस पे शायद पूछा गया था लास्ट टू लास्ट ईयर मेंस में। और अभी जो है इस ईयर पूछा गया है CR2 वाला पे। ठीक है, सर वैसे तो कंडीशन होती क्या है ब्रिजिंग की, कब होगी? कौन सा ब्रीजिंग? ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है ना, मतलब बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे Mn जो है उतना बॉन्ड बना पाएगा कि नहीं। अगर बॉन्ड, अगर मान लो ब्रीजिंग यहाँ पे कर लिए, तो ब्रीजिंग के लिए आपका ब्रीजिंग कौन सा केस में होगा? जब शेयरिंग हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत ना हो, ब्रिजिंग बॉन्ड का वहीं पे बन सकता है ना। और ब्रिजिंग बॉन्ड जो है आपको नेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा, जैसे क्रोमियम जो होती है ना, या कोबाल्ट, CO होल 8, तो यहाँ पे ब्रिजिंग आ जाता है। बट यहाँ पे दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है, एक ब्रिजिंग वाला, एक ब्रिजिंग नहीं वाला। लेकिन एनसीईआरटी में कौन सा दिया है? ब्रिजिंग वाला, तो हम लोग फॉलो करेंगे ना। ठीक है, ब्रिजिंग का मतलब एक CO बॉन्ड जो है दोनों के बीच में आ गया। हाँ सर। तो हाँ ना, तो दोनों स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। CO, 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 ठीक है, CO है, CO। ठीक है, ये हो गया किसका स्ट्रक्चर? Mn2CO होल 10 का। है ना, पूरा ये याद ही रखना है इसको। नेक्स्ट जो है हमारा CO2CO होल 8, है ना। CO2CO होल 8, और एक एक और भी रीजन है कि स्टेबिलिटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी, है ना। वो भी केस होता है, कहीं पे ब्रिजिंग हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है ना। एट द एंड कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो है बन रहा है ना कंपाउंड, वो स्टेबल भी तो होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी केस होता है 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर 18 इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो स्टेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमारा है CO2CO होल 8, इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा? बोलो। इसमें ब्रिजिंग आती है। सर सीओ सिंगल बॉन्ड सीओ, और हाँ, सीओ से ऊपर दो सीओ रहेंगे, नीचे दो सीओ रहेंगे ब्रिज वाले, और पीछे तीन तीन। यस, यहाँ पे ब्रिजिंग होगा, ध्यान रखना है ना। एनसीईआरटी में ब्रिजिंग वाला है सर दोनों। नाम दोनों के साथ में। क्या? सर इनकी नेमिंग कैसे होती है? शायद उसमें ना नेमिंग में वो म्यू लगाना होता है एक बार, जहाँ पे ब्रिज होता है शायद। ईटा। ईटा रहता है सर, म्यू रहता है। यहाँ पे सिंपल नाम याद रखना, इन लोग का क्या होता ठीक है? ऑक्टा का कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, ऐसे। ठीक है, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो कोबाल्ट, दोनों जो है कोबाल्ट अपना सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे CO बॉन्ड जो है ब्रिजिंग कर रहा है दोनों के बीच, है ना। ब्रिजिंग का मतलब ये होता है ब्रिज बनाना, दोनों दो के बीच में एटम आ गया, है ना। यहाँ पे भी एक नीचे भी होता है ना। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका CO है ना। ये एनसीईआरटी में है। और एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है जहाँ पे ब्रिजिंग नहीं होता है, ध्यान रखना, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, हो सकता है कि एनसीईआरटी वाला अगर दोनों आ गया, है ना। अगर कहीं मेंशन नहीं है तो हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, ध्यान रखना। ये स्ट्रक्चर जो है एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, अब बिना ब्रिजिंग वाला भी पॉसिबल है ना, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है। है।
तो ध्यान रखना ये रहेगा भी नहीं, है ना। सर वो बिना ब्रिज वाले को आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बोलेंगे ना उसका, तो हाँ, जो किसका? बिना ब्रिज वाला स्ट्रक्चर होगा सर वो आइसोमर होगा इसका। नहीं नहीं नहीं, ये दो पॉसिबल है, पॉसिबल है कि मतलब ये डिफरेंट। भी है, एनसीईआरटी में ये भी है, एंड ऐसा देखा गया है कि बिना ब्रिजिंग वाला भी है। ठीक है, दोनों पॉसिबल है ना। लेकिन बताना एनसीईआरटी सर। क्या, अगर आपसे जो पूछे ना तो आप यही फॉलो करना, है ना। तो यही पूछेगा, बाहर नहीं जाएगा ये लोग, है ना। ऐसा नहीं है कि इसको हटा देगा, मेंस में तो नहीं जाएगा। एडवांस का पता नहीं। ठीक है, फिर भी एनसीईआरटी ही फॉलो करता है लोग, ऐसा थोड़ी है कि कहीं से कुछ भी स्ट्रक्चर दे दे, है ना। ठीक है, फिर तो ध्यान रखना हम लोग यही फॉलो करेंगे ना। ओके। अब आता है कि सिनर्जिक बॉन्ड होता क्या है ना, मेन मुद्दा बात वो है ना, कि आखिर सिनर्जिक बॉन्डिंग होती क्या होती है ना, यही है ना मेन। सिनर्जिक बॉन्डिंग आखिर होता क्या है, यही बात है ना। तो आप लोग ये बताओ, सिनर्जिक बॉन्डिंग, अगर मान लो आपने ले लिया कार्बोनिल, है ना, यहाँ पे अपन ले रहे हैं कार्बोनिल, ठीक है, CO, है ना, एंड मेटल, कोई सा भी मेटल ले लो यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, कार्बोनिल के बीच में, कार्बोनिल का क्या होगा, यहाँ पे कार्बन का अपना क्या है बोलो, वैकेंट, यहाँ पे है कार्बोनिल का अपना लोन पेयर है ऑर्बिटल के अंदर, है ना। और यहाँ पे मेटल का अपना वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर है ना। फाइन। अब आप लोग ये बताओ, एक सेकेंड इसको ऐसे लिख लेता था, ठीक है ना। अब आप लोग ये बताएं यहाँ पे इसका, एक मिनट, इसको ऐसे बना लो आप। हम्म हम्म ठीक है। मेटल का भी बना लो आप ऐसे, ठीक है। हम्म ठीक है। अब देखो आप लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ओके, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब आप लोग ध्यान रखना, मैंने जब लूमो और होमो पढ़ाया था, याद है, लोमो एंड होमो में मैंने क्या बताया था, होमो कब बोलते हो आप, जब फील्ड हो ऑर्बिटल, ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, जब कब हो, फील्ड होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते थे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग क्या बोलते थे, होमो। और जहाँ खाली होती थी जस्ट इसके ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते थे अपन। ल्यूमो। अब ध्यान से देखना, ये अपना सिग्मा होता था, ये अपना पाई स्टार, है ना, ठीक है ना, है ना। अब देखो, जैसे कभी भी ना, कभी भी कोई भी ना एटम हो, अगर वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, वो हमेशा कहाँ पे करता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये जो मेटल है ना अपना, मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है अपना एकदम, ठीक है, फील्ड ऑर्बिटल है मेटल का अपना, ये सभी क्या है हमारा फील्ड, ये फील्ड ऑर्बिटल है ना। तो फील्ड ऑर्बिटल है ना, मेटल का फील्ड डी ऑर्बिटल है ना। ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे रहा है ना, डोनेट कर रहा है वैकेंट पाई स्टार बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है ना। ये क्या है हमारा, वैकेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, ये क्या है हमारा, वैकेंट है, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ यहाँ पे कि मेटल का हुमो है या लूमो है ना, और कार्बोनिल का जो ग्रुप है कार्बन का, कौन सा है, लूमो है कि हुमो है, ये बताओ। समझ रहे क्या पूछ रहा हूँ मैं, सर ये मेटल का इलेक्ट्रॉन जो है ना। बोलो। क्या कार्बोनिल वाला लूमो है? हम्म हुमो कौन सा है। मेटल वाला होमो, मेटल का। हम्म
मेटल का कौन सा यूज कर रहा है, मेटल अपना होमो है ना, जहाँ पे मेटल फील्ड है। और लूमो कौन यूज कर रहा है अपना, कार्बोनिल, ये यूज कर रहा है, ये अपना ये यूज कर रहा है। ठीक है, सबका अपना अपना है ना। ये फील्ड वाला यूज कर रहा है, और कार्बोनिल जो है लूमो यूज कर रहा है, ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है ना। ठीक है, क्लियर है ना। और ये जो मेटल यूज कर रहा है ना अपना, ठीक है ना, इसमें किसी को डाउट है बोलो, किसी को डाउट है, एनीवन? मतलब सर ये ना कि मेटल अपनी बॉन्डिंग में मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो अपने होमो से दे रहा है, लेकिन जो कार्बन है वो बॉन्डिंग अपने लूमो में ले रहा है, मतलब हाँ इलेक्ट्रॉन अपने लूमो में ले हाँ, रहा है। क्योंकि खाली है ना, इसका वहीं पे लेगा ना। और ये अपना होमो क्यों यूज कर रहा है, लास्ट वाला। ठीक है, लास्टी और लास्टी। कार्बन भी तो अपने भरे हुए में से दे रहा है सिग्मा हम्म बनाने के लिए। हम्म। तो ये दे रहा होगा वहीं से। अब ये क्या दे रहा है, ये अपना हो जाती है सिग्मा, है ना। और ये दोनों मिलके बैक बॉन्डिंग टाइप का होता है ना, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बोल सकते हो, है ना, बैक बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल करेक्टर आ जाता है डबल बॉन्ड का, है ना। अब ध्यान सुनना, ऊपर भी बैक बॉन्डिंग ही हो रहा है, यहाँ पे भी, है ना। ठीक है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है ना। ठीक है। ओके, एक चीज ध्यान रखना तो ये मेटल जो थर्ड पीरियड का होगा, ये कंडीशन है। है। हाँ मतलब साइज भी तो सेम होना चाहिए, ऐसे थोड़ी साइज बढ़ाते चले जाएगा। थर्ड क्योंकि पीरियड का तो यहाँ पे ना, क्योंकि हमारा बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल कब होता है, दोनों का सिमिलर साइज होना चाहिए, मेटल एंड कार्बन का भी। ठीक हाँ, है, सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में होती है। हाँ तो इसलिए साइज बढ़ा दिए तो कहाँ से दे पाएगा बेचारा, है ना। ठीक है, हाँ और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो अपन ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं ना, डी ऑर्बिटल, ये मेटल का, एक मैं कलर चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये वाला, ये पता है कौन सा यूजर है, बताओ। सर, ये ल्यूमो है इसका। हाँ लेकिन कौन सा ऑर्बिटल यूजर है, डी ऑर्बिटल कौन है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड की डी जेड एक्स, कौन सी वाली? सर, डी जेड। सर, ये जेड कैसे? स्क्वायर। नहीं नहीं जी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान ध्यान रखना है ना। ठीक ठीक है, है। तो ये क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना है ना, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है पाई और पाई। ठीक है, क्या बना रहे हैं ऊपर वाला, पाई, बीच वाला जो हो रहा है हेड ऑन कार्बन कोलिजन हो। अपना कौन सा लेके आया था हमारे पास? कौन सा? कार्बन कौन सा लेके आया था अपने पास? कार्बन अपना कौन सा लेके आया था, ये बोल रहे हो? हाँ सर। कार्बन यहाँ पे कार्बन का अगर आप देखोगे तो कार्बन अपना पी यूज करेगा, कार्बन पास डी थोड़ी है, सिंपल पी है ना। ठीक है, नहीं तो सर, जैसे मतलब जो कार्बन अपने दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हम्म पी में से दे रहा हूँ बात तो हाँ ठीक है, क्योंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट एक्चुअली। पी तो पकड़े। पी में पी एक्स, पी वाई, पी जेड, हाँ, कौन सा? यहाँ पे अगर आप लोग को मैंने बताया था ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बताओ, पता सर है? दोनों लाइन पे ऐसे ऐसे घुले सर, हुए ये डम्बल डम्बल। सर बिटवीन द एक्सिस होता है इसे। है ना, तो इनका कौन सा यूज होगा बताओ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा दिखता है? सर एक्सिस पे मानते हैं डम्बल डम्बल। एक्सिस पे बनता है ना, अब बिटवीन एक्सिस वो नहीं होता है राकेश, जो आप बोले हो, वो होता है डी वो एक्स वाई, डी जेड एक्स, और डी एक्स एक्स जेड का होता है। तो ऐसा कुछ दिखता है ना, राइट। हाँ तो सर। इसका मतलब भी अगर आपने पी एक्स भी यूज करोगे, पी एक्स, ये भी ओवरलैपिंग कर देगा आराम से, कोई दिक्कत है इसमें क्या? सिग्मा बॉन्ड बन गया, हेड एंड कोलिजन, है ना, हेड ऑन हुआ ना, इन टू इन या हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ है ना, तो सिग्मा हो गया, राइट। ठीक है, तो मेटल अपना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देता है ना। और कार्बन जो है अपना पी ऑर्बिटल यूज कर रहा है फॉर सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, है ना, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, राइट। तो ये ध्यान रखना है ना। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो, ठीक है ना। अब आ जाओ, होमो लूमो बता दिया, वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना, और ये जो है पाई बना रहा है बैक बॉन्डिंग के थ्रू, है ना। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहता है ना। अब आता है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, है ना, किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, ये पता है नहीं, वैकेंट है, खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ये दोनों यूज कर रहा है ना। अब आ जाओ, यही आप लोग ये बताओ, अगर मेटल कार्बन बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो रहा है, ध्यान सुनना, अगर मेटल जो है हमारा
एंड जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, तो इसका मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा? बोलो, ध्यान से देखना। सर वीक होना चाहिए शायद। वीक होता चला जाएगा। क्यों? इसके पीछे रीजन है, देखो। सर ये एंटी इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्डिंग में जा रहा है तो सर वीक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर हाँ, एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है इसके बॉन्ड पीछे ऑर्डर कम हो जाएगा। हाँ हाँ, वही रीजन है। रीजन यहाँ पे ये क्या है ना, वो तो आप कैलकुलेट कर लोगे बॉन्ड ऑर्डर से। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बताओ? बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या होता है? हाफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड। डिवाइड बाई 2। बाय 2। हाँ, इसका मतलब अगर हमारी एंटी बॉन्डिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। ये तो हो गया चलो फॉर्मूला से, लेकिन लॉजिक से बताओ। फॉर्मूला से चलो बता दिया आपने, लॉजिक क्या है यहाँ पे, पीछे क्या हो रहा होगा? सर अगर क्यों बताओ? बॉन्डिंग अच्छी है तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो है, देखो, इलेक्ट्रॉन का ही खेल है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेटल है ना अपना, मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है, फील्ड ऑर्बिटल जो है मेटल, ये वाला, ठीक है, ये जो फील्ड है इसका, ये फील्ड इलेक्ट जो है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन आने के चलते ना, जो अपना ऑक्सीजन का ऑर्बिटल होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, इन दोनों के बीच में रिपल्सन चालू हो जाता है। समझ गया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और कार्बन का जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, पाई स्टार, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले तो नहीं था, अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो रिपल्सन के चलते क्या होता है ना, सीओ बॉन्ड जो है, कार्बोनिल ग्रुप जो है सीओ, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या है ना, रिपल्सन के चलते एनर्जी बढ़ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से चलते क्या होगा, सीओ बॉन्ड जो है वीक होता जाएगा, है ना। लॉजिक यहाँ पे ये है। तो वीक होने का मतलब क्या है यहाँ पे? वीक किस सेंस में हो रहा है? वीक हम ये बताएंगे कि इसका मतलब ये हो रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ना, ये हो सकता है कि बड़े हो रहे होंगे, रिपल्सन के चलते बढ़ रहा होगा साइज। समझ गए? तो साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब ये वीक होते जा रहे हैं। समझ गए? ठीक है, तो वीक के पीछे रीजन क्या है? रिपल्सन। वीक के पीछे रीजन क्या है? रिपल्सन। क्योंकि मेटल जब अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बैक बॉन्डिंग के थ्रू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, तो कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल जब शेयर किया, इलेक्ट्रॉन क्राउड जैसे ही कार्बन के अंदर आ रहे हैं पाई स्टार में, है ना, ये रिपल्सन हो रहा है किसके? जो ऑक्सीजन का अपना है। तो रिपल्सन के चलते हम लोग क्या बोलेंगे, जो सीओ बॉन्ड है वो कमजोर होता चला जा रहा है। रिपल्सन चलता है, स्टेबल नहीं है, रिपल्सन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। समझ गए ना। एंड सेकेंड रीजन यहाँ पे भी देख सकते हो, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है ना। फॉर्मूला से भी देख सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर जो है हमारा, अगर आप कोई पूछे कि आप ये बताओ, ध्यान से देखना आप लोग, क्वेश्चन अब यहीं से पूछा जाएगा कि अगर आपके पास नोट में कार्बन, मेटल एंड कार्बन है हमारा, ध्यान से देखना, मेटल एंड कार्बन के बीच में अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ रहा होगा, हाँ या ना। अगर ये बॉन्ड एनर्जी बढ़ रहा होगा, इसका मतलब क्या है, हमारा बॉन्ड लेंथ घट घट रहा रहा होगा। होगा। ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है कार्बन और मेटल के बीच में, कंडीशन रिवर्स होती है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है। दोनों ही क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो है हमारा बॉन्ड ऑर्डर, अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हमारा घट रहा होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है तो बॉन्ड एनर्जी घट रहा है। तो बॉन्ड एनर्जी घटने से मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हमारी क्या हो रहेगी, इंक्रीज कर रही होगी। सर समझ ये गए? बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की रिस्पेक्ट बात हो रही है ना। हाँ, बॉन्ड एनर्जी मतलब कितना एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब बताओ, सिंगल बॉन्ड तो जल्दी टूट जाएगा ना, यस सर। एनर्जी कम चाहिए एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, एज कम्पेयर टू, वही सर डिसोसिएशन एनर्जी है बॉन्ड की। ये बी का ऑर्डर है। ठीक है। अब ये मत बोलना सर सिग्मा बॉन्ड तो काफी स्ट्रांग होता है पाई से, तो यहाँ पे भी तो सिग्मा है। ठीक है। ठीक है। ऐसा ऐसा डाउट आ जाता है बच्चों को, तो आपको नहीं आ रहा है ना ये सब, एक सिग्मा सब में है ना। चलो, अब आप लोग ये बताओ यहाँ पे अगर आप लोग ये बताओ कि अगर हमारी बैक बॉन्डिंग अच्छी हो रही होगी, मीन्स सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छी हो रही होगी, सोचो आप, अगर हमारी सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छी हो रही होगी, इसका मतलब क्या है, क्या होना चाहिए बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड मेटल एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन। केस क्या है,
अगर हमारा बैक बॉन्डिंग अच्छा हो रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर बैक बॉन्डिंग अच्छा हो रहा है ना, बढ़िया से एकदम सब सारा चीज चल रहा है, बैक बॉन्डिंग से सिनर्जिक बॉन्डिंग मीन्स अच्छा हो रहा है यहाँ पे, तो कार्बन एंड मेटल के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बस ये बता। बढ़ेगा सर। तो कम हो जाएगी बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा ना, और कम हो पास आ जाएगी। रहे हैं, अब दूरियां कम हो रही हैं, ठीक है ना, पहले दूरियां थी अब दूरियां कम हो रही हैं, तो दूरियां कम हो रही है तो बॉन्ड लेंथ घट रहा है। अगर बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा ना यहाँ पे, तो बॉन्ड लेंथ घटेगा तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। समझ गए आप। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छी हो रही है तो आप कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जा होगा, या बॉन्ड लेंथ बताओ, बॉन्ड लेंथ क्या होगा अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है कार्बन बॉन्ड एंड मेटल। देख के स्ट्रक्चर देख के आप बताओ केवल, अगर ये स्ट्रक्चर कार्बन ध्यान रखा ऑक्सीजन ना, की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, है ना, बॉन्ड ठीक है बॉन्ड ना। लेंथ। क्यों बढ़ रही है, अभी हमने बनाया, अगर ये पाई जो बन रहा है, पाई पाई अगर अच्छे से डोनेट हो गया, सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छी बन रही है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा होगा, है ना, इन तीनों के बीच में रिपल्सन हो रहा होगा ना, इनके बीच में, तो रिपल्सन के चलते क्या होगा, ये जो है वीक हो रहा होगा। वीक कब होगा, वीक होने के चलते क्या हो जाएगा, इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे जैसे सिनर्जिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन डिक्रीज होता चला जाता है। और ये हम लोग सिंपल फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर में अगर एंटी बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। ये लॉजिक लगा सकते हो, सिंपल सा है ना। अब बताओ आप लोग, ठीक है, अगर आप कैसे चेक करोगे कि हमारी सिनर्जिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है यहाँ पे, ये बताओ कैसे हमें पता चला ये कि सिनर्जिक बॉन्डिंग हमारी स्ट्रांग हो रही है, ये बताओ। मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगती है। हाँ, कैसे चेक करेंगे, अगर मेटल हमारा बहुत अमीर होगा तो जल्दी देगा ना, देना पसंद करेगा, गरीब होगा तो नहीं देना। इसका मतलब अगर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी तो जल्दी देना चाहेगा, जल्दी से स्ट्रांग बनाएगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग स्ट्रांग बनेगी। या जो बैक बॉन्डिंग हो रही है अच्छी होगी, अगर बैक बॉन्डिंग अच्छी हो रही है तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन मेटल एंड कार्बन विल डिक्रीज एंड बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन विल बी इंक्रीज। समझ गए ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, है ना, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब आ जाओ यहाँ पे लिखो कि जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा क्या, ये अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल, या सर बोल सकते ये सिनर्जिक बॉन्डिंग से हाइब्रिडेशन पे इफेक्ट पड़ता है क्या? हाइब्रिडाइजेशन पे इफेक्ट तो क्योंकि सर अगर हाइब्रिडेशन पे इफेक्ट पड़ेगा तो सर वो sp3 हो जाएगा। तो सर ये भी हो सकता है कि या हाइब्रिडाइजेशन तो अगर कंप्लीट हो, अगर आपका कंप्लीट हुआ तब शायद हो जाए, तब होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बन जाता है ना यहाँ पे, बैक बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। अब कंप्लीट आएगा तब तो पता चला कि पार्शियली बना हुआ है ना, नीचे ठीक जैसे है। अगर अच्छी बॉन्डिंग हो जाए तो सर फिर क्योंकि फिर कार्बन की sp3 हो जाएगी तो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन का भी वो लग सकता है ना कि कहाँ से वो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन। ना ये नहीं नहीं नहीं, ये देखो, यहाँ पे जो कार्बन और मेटल जो कर रहा था ना, d x² - y² से, लेकिन जो मेटल दे रहा है ना अपना, ले रहा था किस में, d x² - y² में, लेकिन दे किससे रहा था, XYC या एक्स YZ वाई से। से दे रहा है। हाँ, ये डिपेंड कर रहा है एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स से दे रहा था किसी के, है ना, किससे दे रहा था, मान लो d x y से दे रहा होगा या d y z से दे रहा होगा या d z x से दे रहा Z। होगा, ठीक है, इससे दे रहा है ये, समझ गए। ये अपनी ये है, और ये वाली क्या थी, छोटी सी जो दिख रही है, ये एक्स था हमारा स्क्वायर मान। d x² - y² था, ठीक है, क्लियर है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा था, ठीक है। अब नीचे आ ठीक। जाओ आप लोग कि अगर मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इसका मतलब सिनर्जी बॉन्डिंग अच्छी होगी, अगर सिनर्जी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है इसका मतलब बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन विल डिक्रीज, तो द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन विल बी इंक्रीज, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लिख लो, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, मेटल के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, देन क्या बोलेंगे, देन
then the stronger then the stronger the stronger the कौन सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर? कार्बन एंड मेटल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर। स्ट्रोंगर द कार्बन मेटल बॉन्ड, ठीक है, समझ गए ना? अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो बॉन्ड और बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ घट गया, सिंपल सा बात है। स्ट्रॉन्ग का मतलब समझ रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड एनर्जी हमारी क्या हो गई? बढ़ गई। तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ? बॉन्ड लेंथ हमारा घट गया, ठीक है, बॉन्ड लेंथ हमारा घट गया, ठीक है। अब कार्बन एंड मेटल के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कि डिक्रीज होगी जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप देख लो, सिमिलरली लिख देना यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ हमारी क्या हो जाएगी फिर? सिमिलरली क्या बोल सकते हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में हमारी बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। इंक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना, है ना। और ये सारा चीज आप पढ़ के आ रहे हैं बचपन से, है ना, कि बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड लेंथ से अपोजिट होता है, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बॉन्ड सर ऑर्डर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। बोलो। सर इसमें हमें ये भी देखना पड़ता है कि ये जो हमारे बन रहे हैं सिनर्जिक बॉन्ड्स, कि इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एक्वा सॉल्यूशन कैसे देखी जाती है? मतलब जैसे हमारा K2PtCl6 आपने बताया हमें, हम्म, तो उसमें कैसे देखी जाएगी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसकी, मतलब नंबर कैसे निकाल देते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कितनी है? तो कितना आयंस तो डिसोसिएट होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। या बोल क्योंकि सकते हो कौन जैसे इजिली हमारा आया था उसमें हम्म ना हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, हम्म शक्ल से वो सारे कॉम्प्लेक्स ही लग रहे थे, और उन्होंने पूछा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कितनी है इनके एक्वा सॉल्यूशन में। अच्छा, आप चेक करोगे कितने काउंटर आयन है, अगर काउंटर आयन सर कॉम्प्लेक्स तो डिसोशिएट होता ही नहीं, तो काउंटर आयन से ही होगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग का इफेक्ट तो होगा ही नहीं उस पर और सर कंडक्टिविटी मुझे में। किस तरह से लिख रखा था, उन्होंने लिख रखा था PtCl4 डॉट हम्म 3NH3, इस तरह से हम्म लिख रखा है, बताइए। तो मतलब थोड़ा सा अरेंज खुद करना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो एनसीईआरटी का है। हाँ तो ये इसको एनसीईआरटी मैंने correct कर क्लास में देना। बताया था, इसको ध्यान रखना है ना। ये सारा चीज एनसीईआरटी वाला चीजें ध्यान रखनी पड़ती है ना, कॉम्प्लेक्स वाला है ना। तो क्या इसकी उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे कंडक्टिविटी रखी है? सबसे ज्यादा सीएल, अगर जितना ज्यादा काउंटर आयन बाहर बाहर रहेगा ना हमारा, उतना ही हमारी कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। अब इन तीनों केस में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? ये मान लो कोई कॉम्प्लेक्स होगा इधर, सबसे Cl3। ज्यादा इसका होगा या इसका होगा। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस कितना डिसोसिएट हुआ है ना, तभी, ठीक है, उस पे होता है। एन की वैल्यू पे सर। हम्म। अब इसमें बताओ आप लोग कि कोई एग्जांपल है, आपको बताना है कि कहाँ पे हमारा एमसी बॉन्ड एमसी बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ बताना है, ऑर्डर बताना है। वो आपके मान लो मेटल के ऊपर 2+ है, मेटल के ऊपर प्लस है, कोई चार्ज नहीं है, मेटल के पास माइनस है और मेटल के पास 2- है, ठीक है, माइनस ही ले लो, ठीक है। अब बताओ, ऑर्डर बताओ इसका क्या होगा? सर स्ट्रेंथ माइनस न्यूट्रल प्लस सर एंड टू। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा किसका होगा? M माइनस का। एम माइनस। ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हमारी इंक्रीज होगी तो क्या बोलोगे? एमसी बॉन्ड सिनर्जिक अच्छी होगी, मतलब ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। बॉन्ड लेंथ हमारी डिक्रीज हो कम जाएगी, हो। है ना। हाँ, तो बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? एमसी का बॉन्ड लेंथ उल्टा, ठीक है, समझ गए ना? यस सर। ठीक है, ओके। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? और एक और एग्जांपल ले लो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। अगर मान लो आपको दिया गया है MnCO होल 6 प्लस, फिर सेकेंड कॉम्प्लेक्स दिया गया है NiCO होल 4, ठीक है, एंड आपको दिया है CrCO होल 6, ठीक है, और फिर दिया है आपको COCO, है ना। ये CO अंदर वाला CO अलग है, ध्यान रखना, ठीक है ना, CO है ये, है ना, कार्बोनिल ग्रुप है अंदर वाला।
4 माइनस है, एंड देन आपका है FeCO होल 4 2 माइनस है। अंदर वाला कार्बोनिल ग्रुप पे ध्यान रखना है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 है, एंड ये आपका 5 है। अब बताओ इसमें आपको बताना है MC क्या बताना है ना, MC क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ। सबसे जो ज्यादा चार्जिंग फाइव बॉन्ड भी आएगा सर, फिफ्थ बांट वाले का देना। सबसे ज्यादा, फिर घटते जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे ज्यादा 5, देन 4, देन 3, 2 1। देन 2, देन 1। ठीक है, बाकी चीजें समझ गए ना आप, क्या होगा, बॉन्ड लेंथ उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे कोई बोले कि बॉन्ड लेंथ ये बताओ, CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ मीन्स बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ क्या हो जाएगा। यही रहेगा। यही रहेगा, तो फिर उल्टा अंतर ही हो क्या है, जाएगा। उल्टा होगा, सीधे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, ये भी बॉन्ड स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे ना, बॉन्ड एनर्जी ही चेक की हो यहाँ पे भी, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर का ही ऑर्डर है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 5 4, एक मिनट, 1 2 होगा ना, 5 नहीं होगा, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन लास्ट में 5। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, ओके। एंड बॉन्ड लेंथ इसका उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है, चलो, इसमें किसी को टू कहीं पे, हाँ बोलो। सर 2 और 3 में कैसे पता करेंगे? 2 एंड 2 एंड 3 में नहीं नहीं, दोनों से, एक मिनट, 2 एंड 3 सेम नहीं है। 2 एंड 3 में अगर आप देखोगे ना, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकेल है और Cr है, तो Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा यहाँ पे, ठीक है, बोलो। सर अगर 0। 2 और 3 में है ना, आपको ये देखना होगा कि 2 और 3 में हम लोग देखते हैं साइज, है ना, का- ये बताओ कौन सा हमारा सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छा करेगा। जैसे आगे देखेंगे, है ना, अभी आएगा अभी, कि अगर आप कार्बोनिल की जगह पे अगर कोई दूसरा कंपाउंड यूज करोगे तो उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे एक चीज आप देखो कि कार्बोनिल की जगह पे अगर अपन दूसरा यूज करें तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर कार्बोनिल भी हो लेकिन और भी ग्रुप आ जाए, उस केस में कैसे करोगे बोलो, किसी को आइडिया है। फिर हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, अब तो ये दो लोगों के साथ शेयर होगा ना फिर। ठीक है, अगर यहाँ पे Mn कार्बोनिल भी है और दूसरा कोई ग्रुप आ जाए तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो कार्बोनिल है मेटल के साथ भी अपना बॉन्ड बना रहा है और जो है उसके साथ भी बनाएगा ना फिर वो। ठीक है, बोलो। तो इस केस में ना हम लोग चेक करते हैं कि कितना इफेक्टिव डोनेट कर रहा है अपना लोन पेयर, लोन पेयर बोल रहा है ना, कितना इफेक्टिव डोनेट कर रहा है, कितना इफेक्टिव वो ले रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर आपसे कोई ये बोल दे कि आप ये बताओ, हम्म, जैसे आपने बोला ना कि NiCO, मान लो NiCO होल 4 है और दूसरा आपका है मान लो Ni, ठीक है, NiCO होल 3 PF3 है ना। अगर आपसे बोले इन दोनों के बीच में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बता रहे हैं आपको, सर ये क्या होगा, PF3 है। PF3 ये हुआ। मुझे लगा कोई नया कंपाउंड है। ठीक है सर, ये तो पता है। ठीक है, इस पे ये डिपेंड करता है ना कि कौन अच्छा एक्सेप्टर है। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा कार्बोनिल होने के चलते इसलिए वो हमारा हो रहा था, है ना। अगर आप कार्बोनिल की जगह पे PF3 यूज कर रहे हो, ठीक है, तो फिर हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा निकेल जो है केवल कार्बोनिल के साथ थोड़े बनाएगा, यहाँ पे तो केवल कार्बोनिल के साथ, लेकिन यहाँ पे तो देखो
इसके साथ भी बनाएगा, हाँ या ना, दोनों के साथ बना रहा है ना, अब दोनों के साथ ही शेयरिंग करेगा। अब ये डिपेंड करेगा कौन इजिली अपना कर रहा है सिनर्जिक बॉन्डिंग, समझ रहे हैं, किसके साथ वो इजिली कर रहा है, ठीक है, या सर बोल सकते हो सिनर्जिक को, पीएफ3 भी दिखा देगा क्या एनआई के साथ? ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो सीईओ है जल्दी देगा, या आप बोल सकते हो कि कौन इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है मेटल से, सीईओ इजिली सर मान करेगा। लीजिए आपका सीओ है ही नहीं, हम्म। सीओ है ही नहीं और कोई और ऐसा आपका पीएफ3 वगैरह है, तो क्या वो दिखाएगा आप जैसे सिनर्जिक कौन बॉन्डिंग? सा सीओ सिनर्जिक छोड़ के अगर आपका कुछ और है, जैसे पीएफ3 हम्म। आपने लिखा है, तो वो हाँ सिनर्जिक दिखाता है वैसे नॉर्मली? हाँ, पीएफ3 तो दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा पीएफ3, बताओ, सिनर्जिक सर बॉन्डिंग, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही करते हैं ना ये तो। सिनर्जिक नहीं, केवल सिनर्जिक बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड कौन दिखाएगा ये बताओ, और पाई भी तो बनता है ना, ठीक है, सिग्मा तो बनता है ना, ये सिग्मा नहीं बनता है बताओ, बनता है सर। ठीक है, तो दोनों बनता है ना हमारा यहाँ पे। हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो मेटल जब अपना दे रहा है ना, एक्सेप्ट कर, कौन जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे ये मेटल है, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे केवल कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहाँ पे चलो सेम होगा क्योंकि ग्रुप सेम है, यहाँ पे पीएफ3 आएगा, तो कौन जल्दी एक्सेप्ट करेगा आपको ये बताओ, कार्बोनिल करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है मेटल डोनेट करेगा, या पीएफ3 करेगा, सर सीओ बोलो। करेगा। पीएफ3 के पास है लोन पेयर, यहाँ पे पीएफ3 के पास है लोन पेयर, वो करेगा जल्दी। पीएफ3 जो हो जाता है ना D2, देखो यहाँ पे एक्सेप्ट कौन करेगा, जो गरीब फील हो रहा होगा, एक्सेप्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब जो हमारा ग्रुप है कोई कौन पैसा लेना चाहेगा, जो गरीब है वही तो लेना चाहेगा ना किसी से पैसा, इसका मतलब मेटल से कौन जल्दी लेना चाहेगा, अगर आप कार्बन। कम, नहीं यहाँ पे ये करेगा, रीजन है इसके पीछे, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन एंड फास्फोरस के बीच में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की। फ्लोरीन की है, इसका मतलब फ्लोरीन के ऊपर क्या हो रहा होगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, अब बताओ, ये तीन लोग इससे पैसे छीन रहे हैं, तीन लोग इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना अपने तरफ, इसके अंदर समझ रहे हो डेल्टा 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 पॉजिटिव जनरेट हो रहा है, तो इसको पैसे की जरूरत ज्यादा है ना, अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो सिंपल, इससे कंपेयर करोगे तो किसका पैसे की जरूरत ज्यादा है, इसको ना, क्योंकि यहाँ पे तीन लोग कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे तीन तीन लोग हैं, इसमें किसी को डाउट आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यस सर। ठीक है, यहाँ पे भी है पॉजिटिव, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा हो गया ना, समझ गए, तो अब ये डिपेंड करेगा किसको चाहिए, देखो चाहिए तो दोनों को है, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए उसको, लेकिन चाहत किसकी ज्यादा है ना, अगर कोई आपसे बोले रसगुल्ला और रसमलाई में कौन सा खाना चाहोगे, ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा ना, सबको रसमलाई पसंद है, रसगुल्ला नहीं भाई, है ना, बाद में खा लेंगे, ठीक है, तो वही चीज है, ठीक है, तो निकेल को अब कौन सा पसंद आएगा, पीएफ3, बोले जल्दी ले लेगा, है ना, ठीक है, अगर अब ध्यान सुनना, निकेल जो है अपना जो बॉन्डिंग है इसके साथ कर रहा है, अब पाई जो है इसके साथ करेगा, एंड इसके साथ भी कर रहा है, समझ गए, तो पहले जो इजिली डोनेट कर दे रहा था अपना, बैक बॉन्डिंग जो इजिली हो रही थी, अच्छी से हो रही थी, अब शेयर हो गया ना दो लोगों के बीच में, अब चीजें शेयर हो गई ना, अब ध्यान सुनना, पहले क्या था, पहले केवल निकल के पास केवल ऑप्शन नहीं था, कार्बोनिल था, लेकिन अब निकल के पास दो दो ऑप्शन है ना, अब हमारे पास निकल क्या सोच रहा होगा, हमारे पास तो दो दो ऑप्शन है, ठीक है, और निकल ये देख रहा है कि कार्बोनिल से ज्यादा जरूरत है पीएफ3 क्या है, वो तो बेचारा और गरीब है, इसको दो अच्छे से, जल्दी से दे दो, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप कंपेयर करोगे कि निकेल का, है ना, और कार्बोनिल के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होगी, बोलो, पहले से कैसी होगी, अच्छी होगी खराब होगी क्या होगी बताओ, खराब सर, कमजोर। वीक हो जाएगी। ठीक होगी। है ना, लेकिन इसके साथ तो अच्छी हो रही है ना, इसके साथ तो बढ़ गई ना, अगर आप कार्बोनिल में कंपेयर करोगे, इसका कार्बोनिल कंपेयर करो, है ना, और यहाँ पे कार्बोनिल भी है लेकिन ये भी है,
तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो पाई बन रहा है मेटल एंड लिगेंड के सीओ के बीच में है, लिगेंड ही बोलो यहाँ पे, है ना। मेटल और जो सीओ है एंड पीएफ3 है, मेटल तो एक ही है ना, सीओ के साथ भी कर रहा है, पीएफ3 के साथ भी कर रहा है। अब ध्यान सुनना, तो यहाँ पे किसका सिनर्जिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगा, किसका स्ट्रांग होगा, अगर दो दो अलग अलग कंपाउंड को कंपेयर, TF3 ए वाले एंड का। बी में, क्योंकि हम लोग अलग अलग कंपेयर हैं, ठीक है, एक के भी नहीं करना है, ठीक बी है। का होगा सर। क्योंकि बी के पास एक ऐसा लोग हैं जिनकी जरूरत ज्यादा है, समझ गए, एंड ए के पास क्या है, एक ही टाइप के लोग हैं। अब बी के पास एक एक्स्ट्रा लोग है जो जिसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग थोड़ा क्या हो गया, पाई वो जो बन रहा है, या बोल सकते हो जो बैक बॉन्डिंग हुआ वो अच्छा हो गया है। अगर बैक बॉन्डिंग अच्छा हुआ है ना, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, NiCO4 वाले, ए वाले का। ठीक है, किसका हो जाएगा, ए वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्या सबका यही है रहा? सर अभी सर स्टेबल का तो नहीं कह सकते, स्टेबल का नहीं कह सकते, लेकिन बॉन्ड लेंथ तो सर एक ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब समझ गए ना, क्लियर, ए का ज्यादा होता है, ध्यान रखना। अब आ जाओ, अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, अगर हम पीएफ3 की जगह पे दूसरा कोई यूज कर लें, देखो क्या हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास है सेम निकेल CiO4 और एक निकेल है ना, एंड यहाँ पे CO3, यहाँ पे आपने यूज कर दिया, फ्लोरीन की जगह मान लो ऐसा ग्रुप जो डोनेट करे, मिथाइल ले लो, ठीक है, CH3, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर अब ए में सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छी होगी लेफ्ट वाले में। हम्म, ये है और ये हमारा बी है। अब ये बताओ, ये फास्फोरस है और इसके पास CH3 है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो डोनेट, रहा है, अब ये डोनेट कर रहा है, इसके पास ऑलरेडी है ना कुछ लोग हैं जो इसको पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, जरूरत नहीं बी है के इसको। बीच में, बी में क्या हो रहा है, रिपल्शंस। अमीरी आ गई, अमीरी। हाँ मतलब अगर आप कंपेयर करोगे सीओ में सीओ में या पीएच3 में कौन अच्छा एक्सेप्टर है, किसको पैसे चाहिए, जल्दी जल्दी एक्सेप्टर कौन है, सीओ। सीओ हो गया, सीओ इज बेटर एक्सेप्टर, ये इजिली एक्सेप्ट कर लेगा एज एज कंपेयर टू पीएच3। पीएच, ठीक है, पीएच केवल एक नहीं है, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, पीएच3 होल 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कौन सा था एक्सेप्टर, पीएफ3 इज बेटर एक्सेप्टर, यहाँ पे एक्सेप्टर ज्यादा था ना, पीएफ3 इज बेटर एक्सेप्टर देन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, सीओ हमारा बेटर एक्सेप्टर हो गया। अगर बेटर एक्सेप्टर है तो इसका मतलब हमारा क्या हो रहा होगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, सीओ का बेटर एक्सेप्टर है, इसका मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छी हो रहेगी ए में, फिर बी में नहीं हो रहा होगा, यही ना, नहीं सर, सिनर्जिक दोनों में बॉन्डिंग, बराबर होगी अब तो। नहीं नहीं कैसे बराबर हो जाएगा, इसमें चार है, ठीक है, चारों जो ग्रुप है ये मेटल के साथ कैसे बना रहे होंगे, सिनर्जी की। बॉन्डिंग तो हो रहा होगा ना यहाँ पे, तो ये मेटल का इलेक्ट्रॉन इजीली ले रहे होंगे ना ये, तो क्योंकि जैसे अगर आप, हमारे ये लिखा हुआ है अभी NiCO4, तो इसको हम टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर में से क्या कहेंगे? किसका, सर स्क्वायर प्लेनर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। निकेल मोस्टली D2sp2 ही बनाता है, स्क्वायर प्लेनर। DsP2 ही बनाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान सुनो, है ना, अब आप लोग ये बताओ कहाँ पे लिगेंड जो है इजिली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ए के केस में या बी के केस में, बी में दो लोग हैं, बी हाँ के केस में। कैसे बी के केस में बताओ, ये तो बोल रहा हमें नहीं चाहिए, तो अपना पैसा अपने पास रखो, हमारे पास तीन तीन लोग हैं देने के लिए,
सर डोनेट करेगा ना फिर ये ज्यादा। सर सवाल क्या था, दोबारा बोलना। नहीं 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 देखो डोनेट मेटल कर रहा है ना यहाँ पे, मेटल का बात हो रहा है, मेटल का डोनर देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये है। तो मेटल तो किसको दे रहा होगा ना यहाँ पे, मान लो सी है तो सी को दे रहा होगा, है ना। पी है तो पी को दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है ना। ठीक है, ये हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सेप्टर का बात हो रहा है, डोनर का बात ही नहीं हो रहा है। कौन इजिली एक्सेप्ट करेगा जब मेटल अपना फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उस केस का बात हो रहा है। तो आपको ये बताना है, ए वाला। ये ए ज्यादा वाला। होगा, ये ज्यादा हो। ए में क्या हो रहा है हमारा, ए में अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है ना। जब अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, किसका ज्यादा होगा, सीओ बॉन्ड किस में ज्यादा हो जाएगा। ए वाले में, सॉरी लेंथ, NaCO। लेंथ बी में ज्यादा होगी, जी जी, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा होगी ए में। यस, अब समझ गए ना कि आपका जो होता है ना दोस्ती, इस पे डिपेंड करता है कितने लोग दोस्त हैं, उस पे नहीं, कितने अच्छे दोस्त हैं, समझ गए। आप बोल दिए मेरे पास 4 दोस्त हैं, है ना, उसमें पता चला एक आपका बस हाय हाय टाइप का दोस्त है ना, हाय हेलो टाइप का, क्या अच्छी दोस्ती है, नहीं ना, केवल कहने के लिए है। तो सेम ये हमारा बी का केस है। बी में तो कहने के लिए 4 लोग हैं, है ना। ठीक है, लेकिन अच्छे कितने हुए, केवल 3 ही है। एक तो बस आता है चाय पीता है चला जाता है ना, ऐसे लोग हैं ठीक है। बॉन्ड लेंथ CO वाले की तो ज्यादा होगी NaCO4 वाले की। किसकी। बॉन्ड लेंथ NaCO4 वाले की तो ज्यादा होनी चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छी होगी ना। हाँ सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छी होगी तो मतलब मेटल कार्बन का बॉन्ड छोटा और हाँ, कार्बन ऑक्सीजन का बड़ा। हम्म। तो ये बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ज्यादा हम लोग, होती है। ये ऑर्डर जो है मेटल एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ है। आपने मेटल एंड ऑक्सीजन का पूछा हमारे। हाँ, मेटल एंड कार्बन के हिसाब से ही छोटा हो जाएगा। मेटल एंड ऑक्सीजन का तो फिर बॉन्ड ही नहीं बनता, कार्बन एंड ऑक्सीजन का बनता है। कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना, ये तो होगा ना वहाँ पे, ये ना ये नहीं होगा वहाँ पे। इसका बॉन्ड लेंथ का बात हो रहा है, मेटल का नहीं। ये बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा हो जाएगा, सी, कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ। जिसमें अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग हो। हाँ, जिसमें अच्छी हो। अच्छी वाली NaCO4 होगी। हाँ, अच्छी वाली, सही बोले हो, हाँ। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, NiCO4 में, यस यस यस, सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है किस में अच्छी हो रही है, ए में। तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जो है, सीओ बॉन्ड लेंथ जो है हमारा, ए का ज्यादा हो जाएगा। ओके, क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग देख रहे हैं ना अपन यहाँ पे। एक्सेप्टर कौन सा अच्छा है, अगर एक्सेप्ट करेगा तो मेटल से एक्सेप्टर अच्छी होनी चाहिए ना। अगर अगर वो अच्छा एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो, नहीं तो क्या हो जाएगा हमारा, सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी ना। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है बोलो। ठीक है, एनी डाउट बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। नमस्कार। नहीं ना, ठीक है। सीओ बॉन्ड लेंथ है ना, एमसी का उल्टा हो जाएगा ना, एमसी वाला सही था ना। चलो आगे चले हम लोग। ठीक है, अब कुछ चीजें होती हैं जैसे स्टेबिलिटी, आपको पता है ना, 18 इलेक्ट्रॉन वाली कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट इससे बताया था आपको। बताया था ना मैंने, 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट जो था, है ना। चलो, ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना, ये बताना पड़ेगा, बोलो। सर एक बार बता दो। 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट पे हम लोग काउंट करते हैं कि जो कंपाउंड बना है ना कार्बोनिल, उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, है ना। ठीक है, वो EAN वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है सर उसमें। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ, और ये जो हमारा ग्रुप था ना सीओ, है ना, कार्बोनिल ग्रुप जो है, सीओ भी हो सकता है। कौन कौन से कार्बोनिल ग्रुप, जैसे लिगेंड जो यूज हो रहा है ना यहाँ पे, ये सारे लिगेंड है ना। यहाँ पे जो लिगेंड होते हैं ना उनको बोला था लिगेंड आर नोन एज, क्या बोलते हैं हम लोग, पाई एसिड बोलते हैं ना, यूथ क्या एसिड। बोलते हैं हम लोग?
ठीक है, जैसे लिगेंड यूज किया ना, अपने सीओ यूज किया, अपन सीएन भी यूज कर सकते हैं ना, PR3 भी यूज कर सकते हैं ना, ETC, पाई एसिड, इन सबको यूज कर सकते हो, है ना। ठीक है, पाई एसिड का मतलब क्या है? पाई एसिड किसको बोलते हो? पाई एसिड का मतलब क्या होता है? इसको तो बोलते हैं पाई एबिलिटी टू एक्सेप्ट एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एबिलिटी टू एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो आगे चले। अब 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, इसको देख लो आप लोग। 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट ये है ना, हम लोग बेसिकली यहाँ पे काउंट करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कि रूल क्या होता है ये, रूल में ये होता है ना, हम लोग क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से काउंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 d, है ना, n-1 d प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, शुड बी 18, 18 होना चाहिए, है ना। देन क्या बोलेंगे, कार्बोनिल हमारा क्या है, स्टेबल है। देन हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा मेटल मेटल कार्बोनिल जो है ना हमारा, स्टेबल है, इज स्टेबल। हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल बोलेंगे, है ना। अब जैसे आपके पास ये ले लो, निकेल CO4। अब यहाँ पे ये बताओ, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या है यहाँ पे, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक, D8। यहाँ पे निकेल, निकेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आर्गन 3D8, है ना, 4s2, यही है ना, बोलो। ये यस होगा सर। ना, क्योंकि निकेल क्या है, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 0 है। अब आप लोग काउंट करो, D and 4s में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए 8 + 2, टोटल हो गए हमारे 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए हमारे, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। प्लस प्लस क्या करेंगे, हमने 4। जोड़ लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-d, ये हो गया 10, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। तो यहाँ पे लिगेंड कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ CO लिगेंड कितना है हमारा, 4। 4 है, और एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 चाहिए, तो इंटू 2 = 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 10 + 8 = 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, ये स्टेबल है। क्या है हमारा, स्टेबल है। जो PF3 है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट? कौन सा, PF3 भी एक्सेप्ट करेगा एक ही ना, 2 ही करेगा ना, 2 से ज्यादा कोई कोई नहीं करेगा ना। एक ओके। PF3 2 ही करेगा ना, ऐसे थोड़ी 4 करने लगेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ना, अगर 18 से कम है किसी का, मान लो कोई एग्जांपल ले लो आप, वेरेडियम CO6 का, यहाँ पे निकालो कितना आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बोलो। तो 17 आ सर रहे हैं। D3 4s2। एक कम आ रहा होगा, 17 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, कहीं से मिल जाए तो क्या करे, अगर जो भी दे दे इसको एक इलेक्ट्रॉन, है ना, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल। समझ गए आप, इसको कहीं से भी अगर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल, अब यहाँ पे हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाए, है ना। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, बिहेविंग क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना, बोलो।
तो रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या कैसा बिहेव कर रहा होगा? एसिड। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, समझ गया आप? तो ये ध्यान रखना। अगर 18 से ज्यादा हो गया तो मान लो आपके पास मेटल है सीओ, कुछ भी है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपने काउंट किया 19 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो फिर क्या ऐसा ये कैसा बिहेव करेगा? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, समझ गया? ये जल्दी से बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा लूज हो जाए ना। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? ठीक है, तो ये अब ये कैसा बिहेव कर रहा होगा ये? अब ये कैसा बिहेव कर रहा है बोलो? रिड्यूसिंग एजेंट। यस, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये ध्यान रखना प्रो, ओके? ठीक सर है, यार वो बता दो सॉल्युबिलिटी वाले। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना, है ना, भूलना नहीं, ओके? ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, राइट? ठीक है, ओके। तो जिसे सॉल्ट के बारे में आप लोग ध्यान रखना, उसका बॉन्ड लेंथ ना आप लोग देख लेना, प्लेटिनम एंड क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ भी इंपॉर्टेंट है ना, तो देख जरूर लेना, है ना? अब आपको करना है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कैसा होता है? यही होता है ना हमारा, या आप बोल सकते हो ये यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, यही है ना? एक उल्टा है, जो दे रहा सर हूँ वो एक, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, हाँ हाँ। सर सिग्मा तो पाई रेशो 1:1 आता है, मतलब कोऑर्डिनेशन को हम तो किसी में नहीं गिन सकते। हाँ, यहाँ पे बताना है कि रेशियो ऑफ सिग्मा टू पाई। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा कितना है? एक। नंबर ऑफ सिग्मा तो हमेशा वन ही रहेगा ना, डिवाइड बाई नंबर ऑफ पाई। इस केस में क्या सिग्मा वन पाई टू है, तो हाफ आएगा ना, आंसर क्या हो जाएगा? हाफ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में सर पाई में गिनेंगे हम? कौन सा? मतलब हाँ दूसरा बॉन्ड तो कोऑर्डिनेशन बनता है ना। हाँ, पाई होगा। सिग्मा एक ही बनेगा, अब दो दो सिग्मा थोड़ी बनेगा वहां पे। नहीं, एक सिग्मा एक पाई और एक तीसरा कोऑर्डिनेशन है। ये भी पाई है, पाई की तरह बिहेव अच्छा। करेगा। ये क्वेश्चन बताओ कौन सा आंसर होगा, जल्दी जल्दी। ए बी सी डी में से जल्दी फटाफट। सर बी। क्या सबका बी आ रहा है? ये होगा। सर ए। ए, यहाँ पे पाई स्टार है क्या? बी आंसर आएगा। ये तो सिंपल अभी देखे हम लोग, पर देखो स्ट्रक्चर। दिखा? ओके, ओके सर। ठीक है, आगे चले हम लोग। तो सर ऐसा क्यों कहा है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अपनी कौन सा? मेटल अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऐसा क्यों कहा है इस क्वेश्चन में? मतलब स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है उसका ये मतलब था। फेवरेबल केस आपको देखना है। ठीक है, तो फेवरेबल केस कौन सा होगा? यहाँ पे आप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, इन विच द मेटल इज इन इट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आंसर इसका बी है ना? अगर आप ये
metal form a carbon transition metal in which there is a metal carbon bond for possibility नहीं ये बोला है ना इन विच मेटल एम इज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सब में होगा सेलेक्ट द मोस्ट फेवरेबल बॉन्डिंग टाइप आपको बस ये चेक करना है ना कौन सा बॉन्डिंग सही दिया हुआ है कौन सा गलत है ये बताना है आपको ठीक है क्लियर है ये कैसे होगा ये गलत है ना ये तो ऐसे ही गलत है ठीक है ना एंड सी में बीच वाला ये कैसे होगा गलत है ठीक है तो बी ही सही है ना सिंपल आपको ये देखना है कहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग का जो हम लोगों ने देखा है ना ऊपर कहाँ पे सही हो रहा है करेक्ट कौन सा है बस ये चेक करना है इसमें आ जाओ नेक्स्ट इसमें जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी ये हम लोग ने देखा है आज ही हम लोगों ने देखा है ये वाला क्या था यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा 7 2 सेवन सीओ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसमें और इसका 2 और 8, 2 और 8 है ना इसका क्या हो जाएगा मतलब सीआर 2 सीओ 8 ठीक है ना यही होगा ना ओके इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है और एक सीआरओ 6 भी होता है तो ये आपने याद रख रखा था आप इसलिए जल्दी बना पाए और ना अगर आपको याद ना हो तो आप क्या करोगे ये आप लगा के फिर दिखा। ईएन लगाओगे बैठ के ईएन फॉर्मूला बताओ अब यहाँ पे एक चेक करो ईएन कहाँ पे लगेगा ये वाला केस में आप लोग ठीक है 6 में लगा। ठीक है क्योंकि आपको ईएन क्या बोलता था कि नेक्स्ट आपका जो ईएन वैल्यू आना चाहिए ना आपका नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर होना चाहिए ईएन की वैल्यू है ना जैसे क्रोमियम और मैग्नीज किसके बराबर होना अच्छा, चाहिए था 36 था, 36। 36 के आसपास होना चाहिए है ना ये बोल रहा है ये, है ना ठीक है तो ईएन की फार्मूला क्या थी याद है अगर मेरे को याद है बताऊं, बोलो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2। प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस गेन भी लिख सकते हैं हम इसकी जगह प्लस इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेशन गेन कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर, यही है। ठीक है अब जैसे ईएन आप फर्स्ट वाले केस में निकालो अगर आप ये लेते हो C1 CR1 CO होल 6 ठीक है ओके यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्रोमियम में कितना होता है 24 माइनस 0 प्लस 12, 0 प्लस 12। 6 इंटू 2 12 ये तो हो गया यही होना चाहिए ना फिर इसका देखो तो फिर इसका ये है ठीक है यही था ना यस सर। मान लो इसका निकाल रहा हो तो क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर अपना एटॉमिक नंबर तो यही रहेगा 24 ही रहेगा ये 0 ही होगा प्लस कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन में कितना हो गया 1 1 2 3 4 5 5 बना दिया ना 5 इंटू 2 कितना हो गया ये 34। चलो 34 तो आप ये तो लिखकर चेक कर रहे हो ना मतलब सिर्फ एक्स और वाई के टर्म्स में से आंसर निकाल के दिखा दो तो सर कुछ मजा आए एक्स और वाई के टर्म्स में आंसर कैसे आएगा आपका नहीं जैसे आपने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 अपने आप ही लिख दिया तो आपको पता था ना कि CO 6 है मान लो मुझे नहीं पता CO 6 है तो आप ठीक है तो EN 36 पुट कर दो यहाँ पे ये तो मेथड है ना EN 36 पुट कर लो ठीक है अगर EN 36 पुट कर लोगे है ना एंड आपने ये कर लो आपको ये नहीं पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है मींस कोऑर्डिनेशन नंबर आपको नहीं पता है ना कि समझ CU जो गया। है कितना कनेक्ट है CR से
तो 24 माइनस 0 प्लस x इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 36 माइनस 24 इक्वल टू x इंटू 2। यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो? 6। 12 इक्वल टू x इंटू 2। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 6। इसका मतलब 6। 6 लिगेंड होना चाहिए। इसका मतलब y की वैल्यू क्या होना चाहिए? 6। अगर y 6 है तो एक ही है CRO 6, तो 1 6 हो गया। सिमिलरली इसका करोगे तो 2 एंड 10 आएगा। ठीक है, 2 एंड 10 आएगा करोगे तो। ठीक है, अब कुछ याद भी रहना चाहिए ना स्ट्रक्चर, ये भी है ना? ठीक है, चलो ठीक है ये सर। कुछ क्या बोलो? ठीक है सर। हाँ, इसमें ट्राई करना। VC पूछ रहा है, VC मेटल एंड सी है। सी के बीच में। डेंसिटी बढ़ गया है तो क्या होगा? कम हो जाएगा ना यहाँ पे। सी यहाँ पे होगा। कम हो गया तो पहले ज्यादा होगा बाद में कम होगा। कौन होगा? पहले ज्यादा होगा बाद में कम सी। होगा, सी। ठीक है, चलो। सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इस बार सेकंड वाले में ही ज्यादा थी। हाँ तो ठीक तो है, तो VC बॉन्ड तो कम हो जाएगा ना। ये बॉन्ड सर तो लौट पड़ता है क्या? ठीक है सर, ठीक है। इसमें बताओ। EN वैल्यू निकालना जल्दी फटाफट। Mond's process are used for the purification of nickel। निकल का प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो कंपाउंड यूज करते हैं कार्बोनिल। ठीक है, CN सर Russian को 0,4। ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 हो गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे मोन्स प्रोसेस में Na+4CO जो है रिएक्ट करके क्या बन जाता है? NiCO4। NiCO होल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकल क्या हो जाएगा? 0, है ना? EN वैल्यू क्या आ जाएगी? EN एटॉमिक नंबर निकल का कितना आता है? 28। 28। प्लस 0 माइनस 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 0 प्लस कितना हो 4 जाएगा इंटू ये? 4 इंटू 2, कितना आ रहा है? 36। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 4 होना चाहिए ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। समझ गए? चलो EN वैल्यू कितना आ रही है हमारी? EN हमारा आ रहा है 36। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा? स्टेबल है। कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है? स्टेबल है। इसमें आ जाओ, जल्दी जल्दी सर वैसे फटाफट। यूज काफी टाइम से कर रहे हैं EN को, वो हमेशा 36 ही आता है सर हमेशा। नहीं नहीं, ये धोखा में मत रहना। ये हमेशा हमेशा मत ट्राई कर लेना है ना कि हमेशा आ रहा था, क्या 18 दिक्कत भी है? आता है बहुत बार। हाँ 18 भी आता है बहुत बार। ठीक है, मैक्सिमम सर एक नंबर ऑफ सर कौन सा हाँ बोलो। कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स कौन सा है मैक्सिमम सर? नंबर ऑफ एटम लाई इन ए वन प्लेन इन एबव कंपाउंड। क्या कंपाउंड नहीं है क्या इसके पास? ओहो, नीचे क्वेश्चन होगा फिर। अरे यही होगा ना। वाला वही होगा अच्छा NiCO। हाँ, यस NiCO4 यस, उसी का बोल रहा है ना। ये टेट्राहेड्रल बनती है ना इसकी। स्क्वायर हाँ प्लेनर में आता है 4। 4 होगा ना सर, इसका स्क्वायर प्लेनर होता है। हाँ हाँ 4 ही। CO4 तो लेकिन सर होल फोर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा तो उसका। NiCO4 का हाइब्रिडेशन पहले निकालो। यहाँ पे DsP2। निकल किस में है? निकल में है ये तो। ये DsP2 कहाँ से बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, ये तो sp3 है ना? ये हमारा sp3 है। ठीक है, समझ गया ना? ऊपर हम लोगों ने DsP2 लिखा है क्या? नहीं सर, टेट्राहेड्रल में आ रखी है। एक मिनट एक मिनट एक सेकेंड। सर टेट्राहेड्रल ही है। अगर होगा ना तो ये चेंज कर लेना वहां पे किसी ने। सर DsP2 नहीं होगा? नहीं 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 DsP2। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो नहीं जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये वो जो सर वो सोचे हो नहीं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है ना सर NiCO के साथ, तो ये तो लिखा भी है किताब में, क्लेडन में है शायद ये।
sp3 है ये। एक्सेप्शन था ना ये तो शायद निकलेगा एक्सेप्शन है ना ये। कि वो इनर नहीं बना पा रहा नहीं अपने नहीं, ध्यान रखना डी उसकी sp3 है। ni2 प्लस dsp2 बनाते, ध्यान रखना ये केवल निकेल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हाइब्रिडेशन निकल गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3d8 4s2, यही है ना। बोलो, अगर अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3d10। अब 4s0 हो गया, 4p0 है, तो यही बनाएगा ना हाइब्रिडेशन में, अब ये sp3 हुआ। ठीक है, अब बताओ, अगर ये टेट्राहेड्रल है तो आपको ये बताना है कितने एटम जो है एक प्लेन में है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना के देखो कितना हो रहा है। टेट्राहेड्रल सर 3 प्लेन में होते हैं ना शायद एक बार में। हाँ 3 प्लेन में हाँ होते हैं सर उसमें। हाँ, तो एक एक तीन में, बार में एक बार में 3 प्लेन में होता है, बस वही 3 आंसर होगा ना इसका। ऑप्शन तो है नहीं। 3 नहीं होगा। ओ हो, ये 3 होगा तो देखो क्या क्या होगा। सीओ है ना, एक आपका सीओ ये हुआ, और ये सीओ ये हुआ, है ना। 3 का 6 हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, आपका यहाँ पे देखोगे ना प्लेन में ये है, मान लो कोई एक प्लेन मान लिया मैंने, ये है ना, यही है ना। हाँ तो सर। टोटल एटम कितने आ गए, निकेल आ गया, कार्बन आ गया, ये भी कार्बन आ गया, है ना, 1 2 3। ठीक है, ये भी तो है, ऑक्सीजन भी तो है उनके साथ, क्योंकि ऐसे होता है ना ये। तो ये टोटल कितने आ गए एटम, 2 2 4 1 5, 5 हुआ ना, 5 होगा। ठीक है, एटम पूछ रहा है, तो ध्यान रखना सीओ था वहां पे। सर इन्होंने इन वन प्लेन बोला है। हाँ, तो एक ही प्लेन है, नीचे वाला एक प्लेन ले लेते हो अगर हम। कोई भी ले लो, इससे क्या सर हो उसमें जाएगा। तो फिर ज्यादा हो जाएगा। कहाँ ज्यादा हो जाएगा, बताओ कौन सा प्लेन है। नीचे वाले 3 CO एक प्लेन में और NI भी उनके साथ प्लेन में है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना, ऐसा दिखता सर है। टेट्राहेड्रल के अंदर क्या बाहर के जो मतलब 3 सीओ एक प्लेन में होते हैं या फिर बीच का निकल भी उसी प्लेन में उसको काउंट करते हैं? हाँ। मेरे को ये याद है कि 3 होते हैं और सर ने एक बार ज्योमेट्री दिखाई थी, मतलब स्कूल में से मॉडल बना होता है उनका, तो सर ने पेपर पे रख के दिखाया था एक्चुअली मॉडल। तो उसमें सर हम्म जो 3 बॉल से जुड़ी हुई थी वो 3 बॉल पेपर पे आ रही थी। हम्म। बीच वाला पेपर पे थोड़ी ना आता कभी। नहीं नहीं नहीं, प्लेन, प्लेन का मतलब क्या हुआ, कोई एक प्लेन का बात हो रहा है ना। एक शीट ऑफ पेपर पे सर ने मॉडल रख के दिखाया था मेरे को, हाँ, उसमें तो 3 चीजें इस पे टच कर अगर रही थी, वो 3 चीजें सीओ होंगी। तो तो अच्छा, सर तो आपका अगर मान लो आपका निकेल का बॉल छोटा है, तो अगर टच नहीं कर रहा है तो इसका जिम्मेदार निकल थोड़ी होगा, आप बड़ा ले लो। ठीक है। सर फिर तो उसके हिसाब से 7 होना चाहिए ना फिर, नहीं अगर नहीं, ये नीचे वाले। नहीं नहीं 7 नहीं 6 होना चाहिए इसमें। 6 नहीं होगा, 5 ही आएगा इसका, है ना। ठीक है, या तो कोई एक प्लेन में ऐसे ले लो। सर ऐसे लो ना बिल्कुल, ये उल्टा भी करके। ठीक है, कैसे ऐसे। सर यस सर। अच्छा, ये क्या लग रहा है कि आपको आउट ऑफ द प्लेन इन द प्लेन होता है ना, सर ये वो ये प्लेन कहना थोड़ी चाह है। रहा है, अगर ये तीनों सीओ को अगर आप टेबल पे रखोगे ना तो ये तीनों सीओ टच होंगे, बीच में निकल उठा होगा एयर में और ऊपर वाला सीओ सीधा। ना ना ना, ये एग्जैक्टली। 3 होंगे ना, प्लेन में होगा बस। प्लेन का बात कर रहा है ना, तो यही होगा प्लेन, एक ही प्लेन में, या तो इधर ले सकते हो या ये ले लो। ठीक है, ये थोड़ी होगा। ठीक है, ये नहीं है ना, ये गलत है। या तो इस साइड प्लेन में ले लो या ये साइड प्लेन में ले लो। स्कूल वालों ने सर मॉडल पेपर पे रख के दिखाया था मॉडल को और कह सर रहे थे तीन देखो टच पॉइंट में आ गया। 3 पॉइंट तो वेक्टर में पड़ते हैं, हमेशा एक प्लेन में आते हैं। तो 3 ही होगा ये वाला, ये ऐसे जाएगा आप, है ना। तो सर ये तीनों 3 ले लो। सीओ जो नीचे आप लगे हैं, ये सीओ तीनों क्यों लेने की कोशिश कर रहे हो आप। क्योंकि कोशिश आपने सर आ रहा है वो तो आ रहा है। नहीं 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 नहीं, अरे हो, देखो लेकिन सर यहाँ बॉन्ड पे, नहीं आ रहा है इनका। यहाँ पे ना प्लेन में लेंगे ना, मेटल भी तो आना चाहिए ना। आप सिंपल ऐसे उठाया और आप सोच रहे हो ऐसे डाल रख दिए हैं, ऐसे नहीं होगा ना।
सर वो प्लेन से एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स कहना चाह हम्म रहे हैं ना। हम्म प्लेन का मतलब आप कहीं से कुछ भी कर दोगे तो नहीं होगा ना प्लेन। ठीक है, तो यही होगा, या आइदर इस साइड से आप ले सकते हो या तो ये साइड से लोगे। सर ये इस साइड मेटल से बीच कैसे में लोगे? आना चाहिए, एनआई आना चाहिए ना बीच में, हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए? तभी। ठीक है, तभी तो बात करोगे ना। ठीक है, आइदर इस साइड से ले सकते हो, मन है तो, नहीं तो ये साइड से ले लो। ठीक है, फिर भी आपका आंसर 5 ही आएगा, कहीं से जाओ 1 या 2, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो 5 ही आएगा ना। अब इसमें बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट। अरेंज द फॉलोइंग गिवन metal carbonyl according to the decreasing order of CO stressing frequency. एबीसी। ये आपको पता है CO स्क्रैचिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? सर बॉन्ड लेंथ का बात है वो। हम्म सर बॉन्ड लेंथ से कुछ है उसका। स्केचिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बस ध्यान रखना, ये बॉन्ड ऑर्डर होता है, अगर जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसी का स्केचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर ठीक है, किसका, सीओ का या फिर एमसी का? ये ये बताएगा ना, जैसे ये बोल दीजिए CO का। नहीं सर, फिर आपने से फॉर्मूला करें कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होती है, सीओ के बॉन्ड ऑर्डर के। हाँ, ठीक है सर। CO यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? जहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग कमजोर हो रहा होगा वहीं पे ना। सीओ का होगा सबसे ज्यादा बॉन्ड होगा। जहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग वीक हो रहा होगा वहीं पे होगा ना CO का। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गया, है ना, तो फिर तो MC का हो जाएगा। हमें चाहिए CO का बॉन्ड ऑर्डर, मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ कहाँ कम है। कहने का मतलब है कि बॉन्ड लेंथ कहाँ कम है, ये चेक कर लो। सी ऑप्शन में। बोलो। सर सी। ए में होगी ना, B में ए तो में ए होगा, होगा। ए में होगा ना, ए में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब आ जाओ एक्सप्लेन नेक्स्ट। कीजिए सर ऑप्शंस को। है सर ये ऑप्शन में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना कि एम सी ओ एम टू सी ओ के मुकाबले कैसे है ज्यादा उसमें। आप ये बताओ, बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका, अगर आपको कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल दिया गया है तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेक करते हो? बोलो। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था ना कि मेटल के बॉन्ड ऑर्डर ऊपर किसका बढ़ा रहा था, बॉन्ड लेंथ किसका घट रहा था, है ना। मेटल के ऊपर चार्ज डेंसिटी देख के गेस कर सकते हैं कि मेटल कार्बन पे जो है ज्यादा रहेगा बॉन्ड ऑर्डर, मेटल कार्बन हम्म का, और मेटल कार्बन ऑक्सीजन का कम रहेगा बॉन्ड ऑर्डर ऐसे। हम्म तो यहाँ पे तो चार्ज का कोई लेना देना नहीं है ना, यहाँ पे चार्ज तो दिख नहीं रहा मेटल यस पे। सर। तो अब क्या बचा हमारे पास? मेटल ही ज्यादा बन गए, है ना। मेटल बढ़ रहे मेटल हैं अगर ज्यादा है, उनके ऊपर तो चार्ज अगर जो ये एक पे आ रहा है वो 3 पे आ रहा है एक के मुकाबले, तो कह सकते हैं कि M3 पे चार्ज कम होगा, M पे चार्ज ज्यादा होगा। हम्म, जितने ज्यादा मेटल बढ़ते जाएंगे, अब ये बताओ, चार्ज ये घटेगा ना सर। सिनर्जिक बॉन्डिंग कार्बन और मेटल के बीच में बढ़ता चला जाएगा ना। और यहाँ पे दो है। बढ़ जाएगी, ठीक है सर। ठीक है, और यहाँ पे दो है, तो ये बॉन्ड के जो कार्बन जो है, अब दो दो मेटल के साथ शेयरिंग कर रहा है ना, तो अब ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में तो रिपल्सन आएगा ना, इन दोनों के चलते। तो रिपल्सन आएगा तो ये बॉन्ड ऑर्डर जो है घटेगा ना। क्यों घटेगा? क्योंकि आपको ये बताना है कि जो कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है, अ, हम्म, कार्बन एंड ऑक्सीजन ज्यादा मेटल होने के चलते बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका घटना चाहिए। जैसे जैसे आपका क्या मेटल बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मेटल बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्डिंग होगी कार्बन मेटल के बीच में, वैसे वैसे कार्बन का जो वैकेंट ऑर्बिटल था उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना। कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में, कार्बन के वैकेंट और जो ऑर्बिटल था हमारा पाई स्टार, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारी बढ़ती जा रही है।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, रिपल्सन होगा, रिपल्सन चलते क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने से चलते क्या होगा, जो हमारा सीओ है, सीओ कैसा फील करेगा, अच्छा फील नहीं करेगा ना अभी ये, समझ गए। रिपल्सन चलते क्या होगा, दोनों कार्बन एंड ऑक्सीजन दूर भागेंगे ना, समझ गए। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, इसमें बॉन्ड ऑर्डर का क्या हो जाएगा, ये तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का क्या हो जाएगा फिर, अगर बॉन्ड लेंथ कोई पूछ ले तो इसका ज्यादा हो जाएगा, M3CO का, देन M2CO का, देन MCO का। कौन सा बॉन्ड लेंथ, CO। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना इसका, सबसे ज्यादा MCO, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई स्टार में कम हो रहा है, यहाँ पे M2CO है और यहाँ पे M3CO है, समझ गए। ये क्या है हमारा बॉन्ड ऑर्डर, ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO। चलो आगे चले, बोलो। है ना, तो कुछ क्वेश्चन आपको ना मैं DPP में भेज दूंगा, है ना, तो आप लोग ट्राई जरूर करना, ओके। ठीक है। तो सिनर्जिक सर बॉन्डिंग हमारा सॉल्युबिलिटी अलग रहेगी क्या? कौन सा, सॉल्युबिलिटी। सोलबिलिटी कौन सा, अच्छा हाँ सोलबिलिटी मैं बताऊंगा अभी, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में करेंगे वो। ठीक है। आप जो क्वेश्चन पूछे उसी का ना, हाँ हाँ। वो वहीं पे पता है, क्योंकि फिर बहुत डिटेल चला जाएगा वो, है ना, सबका देखेंगे पीओसी वहाँ में पे। बताओगे? हाँ प्रैक्टिकल में ही पढ़ा देंगे उसको, है ना। वो हाँ इम्पोर्टेंट तो कॉन्सेप्ट है, चलो। क्वालिटेटिव एनालिसिस का है वो बेसिकली। सर वो कोऑर्डिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन था या फिर था पीओसी का क्वेश्चन? वो POC का था, क्योंकि वहाँ पे प्रसिन ब्लू भी था, दिखा, देखना। ठीक है। चलो ठीक है, तो आप समझ गए ना सारा कॉन्सेप्ट जो भी है यहाँ पे, है ना, क्लियर है, इसमें किसी को यस। कहीं पे कुछ भी डाउट तो नहीं है ना। और जिसे सॉल्ट का ना बॉन्ड लेंथ ना आप लोग देख लेना, है ना, जैसे जिसे सॉल्ट का स्ट्रक्चर कहाँ है, कहाँ बनाया अपन ने, है ना। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मान लो आपके पास हम्म, ये सारा डोनेट कर रहे थे ना, ठीक है, तो यहाँ पे ना दो बॉन्ड लेंथ जो है प्लेटिनम एंड क्लोरीन, प्लेटिनम क्लोरीन, प्लेटिनम क्लोरीन, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, दो का तो बराबर होता है, एक ज्यादा होता है ना, ये वाला जो अपोजिट है एक्स है, मान लो ये वाई है, तो ध्यान रखना एक्स ज्यादा होता है वाई से। ठीक है ना, वैल्यू देख रिपल्शन के लेना। कारण। हाँ, अब वाई और ये अगर ये जेड है तो बराबर आएगा ना। ठीक है। ट्रांस इफेक्ट लगता है, बस ध्यान रखना आप लोग कि एक का ज्यादा होता है बस, जो अपोजिट होता सर ये जो CH2 इसके पास इलेक्ट्रॉन है भी देने के लिए, लोन पेयर होता है इसके देने के लिए? है। इथाइलिन, इथीन। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन ये है ना, क्लाउड। ये पाई अपना इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हम्म। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है लेंथ। सर ठीक है। और किसी को कोई डाउट नहीं है ना, बोलो, क्लियर। चलो और ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, कि अगर आप कार्बोनिल की जगह पे पाई एक्सेप्टिंग ग्रुप आ जाए, है ना, तो क्या ऑर्डर होगा, ये सारा चीज, है ना। ठीक है। अगर मान लो आपके पास पूछ ले कि एक क्वेश्चन लास्ट कर लो आप लोग, बॉन्ड लेंथ बताना है, CO बॉन्ड लेंथ। ठीक है, CO बॉन्ड लेंथ इन NiCO होल 4 एंड NiCO होल 3 PMe होल 3, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा। सर पीएमई वाले वाले किसका का ज्यादा होगा। होगा ना, क्योंकि ये जो है इसके साथ भी शेयर करने लगा है ना, और ये इलेक्ट्रॉन जो इसके, डेंसिटी बताया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो बॉन्ड जो ऑर्डर है, ठीक है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसमें होगा, इसमें होता है ना। अगर आपके पास NiCO होल 4 है ना, और NiCO होल 3
PF3 इसमें किसका होता है? इसका हो जाता है ना, ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो, नहीं ना? चलो, है ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक रहेगा CFT, है ना, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चन आपको मैं DPP में भेज दूंगा, है ना, आप लोग ट्राई जरूर कर लेना। वैसे एक और क्वेश्चन है, ट्राई करना चाहोगे तो कर लो। हाँ, ये तो कर ही लिए, जल्दी जल्दी फटाफट इसका आंसर बताना आप लोग। क्या होगा? जल्दी जल्दी, पूछा क्या है? सर BAC। BAC सर। ये 2-3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना है इसमें, है ना? ये वाला, ये, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, दो। ये अपन आज देख लिए है ना, बिहेव करता है कि नहीं, है ना, करता है ये सर। लिगेंड होता है, ये भी सही है ना। CO ब्रीजिंग इन कार्बोनिल ग्रुप इज लॉन्गर देन द टर्मिनल ग्रुप, हाँ, ठीक है, ये होता ही है। तो ऑल ऑफ द करेक्ट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। इसका आंसर डी है ना, ठीक है। जो ब्रिज मोड होता है ना, काफी वीक होता है, तो बॉन्डन ज्यादा होगा ना इसका। टर्मिनल से, टर्मिनल का मतलब ये हुआ, जैसे हम लोगों ने बनाया था ना वहां पर, जैसे निकेल हुआ, तो ये टर्मिनल हो जाते हैं, और बीच में जो आएंगे इधर, Cr था ना, क्रोमियम था ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो अंदर वाले क्या होता है हमारे, ब्रिज, है ना, और बाहर वाले टर्मिनल, ये टर्मिनल हुआ, और ये हमारी ब्रिजिंग ब्रिज हो गया, तो ब्रिज का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है ना, ये वाला ब्रिज हुआ है ना, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना, है ना, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये विच विच हैज ए लोअर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, किसका कम है ना, मीन्स पीओ बॉन्ड ऑर्डर बताना आपको। ई। ये सीओ सर इसके लिए बॉन्ड, रूल बता था आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्ट्रेचिंग। बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो इसका मतलब MC VC का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा होगा। अगर VC का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो हमें बताना है लोअर, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किस में है? A और B में से। सीयू को कम CO होगा बॉन्ड होगा। ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर हमारा कम होगा, किस केस में? B में, समझ गया? क्लियर है? तो आंसर B होगा ना इसका। ओके, तो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसका स्ट्रक्चर बना के आप सारा चीज कंपेयर करना, है ना, ठीक है। CO2 CO8 का स्ट्रक्चर बनाना एंड देखना कैसा होता है ना, और हम लोगों ने आज देखा भी है ना, तो ये था ना स्ट्रक्चर अपना, ठीक है, यही था ना, CO ले लो। सर एक्सचेंज में ऐसा स्पेशली क्यों पूछ रहे हैं ये लोग? यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर स्पेशली क्यों पूछ रहे हैं, डिसॉल्विंग एक्सचेंज? बस ऐसे ही कंपाउंड दिया है बस, ये एडवांस वाले का ऐसे ही दे देते हैं ना, इसका कोई रीजन नहीं है, इतना डिटेल में मत जाओ, ठीक है। कोई सा भी सॉल्वेंट यूज कर लो, आंसर हमारा वही आएगा, ठीक है, आंसर में फर्क सॉल्यूशन थोड़ी में भी पड़ेगा। सेम रहेगा सर वो, और सॉलिड स्टेट में भी सेम रहेगा स्ट्रक्चर। हम्म, कॉम्प्लेक्स इन द सोल्यूशन, है ना, ये बेसिकली या तो ऐसा स्ट्रक्चर में पाया जाता है, या तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका, जो NCERT में है वही हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है, बट हम लोग जो फॉलो करेंगे जो NCERT में। तो सर ऐसा हो सकता है ना कि एक इन्होंने सॉलिड के लिए दिया हो और एक एक्वस के लिए दिया हो? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, ये तो फिर NCERT में मेंशन रहना चाहिए था, ऐसा नहीं है ना, ये NCERT में नहीं है, तो हम लोग ये फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो ये बताओ, ये हमारा टर्मिनल है, और ये हमारा क्या है? ब्रिजिंग है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ब्रिजिंग है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ब्रिजिंग है, और ये हमारा टर्मिनल है। अब आप लोग ये बताओ, क्या पूछ रहा है?
रेस्पेक्ट ड्रा द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सॉलिड फॉर्म में ये है, ड्रा कर दिया हम लोग ने। व्हेन डिसॉल्व हेक्सेन बिलो हेक्सेन द बैंड बिलो इतना डिसअपीयर, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका सॉलिड का है ना, तो सॉल्यूशन के अंदर ये हो रहा होगा कि ये बॉन्ड मान लो ब्रेक हो गया ब्रीजिंग, तो ये सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। ठीक है, लेकिन जब भी आपको केवल मेंशन ना हो तो आप यही फॉलो करना, ध्यान रखना ये वाला। जब कुछ मेंशन ना हो तो ये ठीक है। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है बोलो। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर ये बेस बॉन्ड है, वीक होता है तो ब्रेक हो जाता है ना। चलो, तो ये सॉलिड के फॉर्म में बोल सकते हो और ये हमारा सॉल्यूशन के फॉर्म में है ना। क्लियर है। ठीक है, चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक सीएफटी होगा है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर।